जब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से नेशनल कॉन्फ्रेंस का विधायक बना, तब तक मड़वा वाड़वन को इग्नोर किया गया है। ये समझ ही नहीं आ रही है कि यार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे साथ कुछ जातियात है या इस सरकार को हमारे साथ कुछ जातियात है। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है आखिर ये सरकार हमारे साथ इतनी नफरत या इतना बुरा सलूक क्यों कर रही है। एमएलए जो है इंद्रवाल का, वो 1 साल से गायब है। आप देखिए हर एमएलए अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर लोगों की फरियाद सुन रहा है, लोगों के मसलो मसाइल हल कर रहा है, लेकिन हमारा एमएलए जो है अभी तक मड़वा में नहीं दिखा, वाड़वन में नहीं दिखा। विंटर्स में गायब, समर्स में गायब। विंटर्स में हमें प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, समर्स में हमें प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं। इनको गाइडलाइन है कि हर हफ्ते पब्लिक दरबार किया जाए। ये साल में एक बार मड़वा वाड़वन में पब्लिक दरबार करते हैं, फिर हम पे ऐसा रखते हैं कि हमने यहाँ पब्लिक दरबार करता है। पब्लिक दरबार करते भी कितना है, कितने टाइम है, 5 मिनट करते हैं। यहाँ से जहाज में जाकर वहां से वापस करते हैं। ये तो टूर मारने के लिए वहां जाते हैं। अभी मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं बिलाल लोन जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन है और ये मड़वा वाड़वन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। अगर मैं आपको बता दूं, जो कि मड़वा वाड़वन लगभग 6 या 7 महीने तक डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से भारी बर्फबारी की वजह से कट ऑफ रहता है और वहाँ के लोगों की हर बार यही मांग रहती है कि वहाँ के लोग कहीं ना कहीं बहुत सारी मुसीबतों से जूझ रहे हैं। चाहे वहाँ के बेसिक फैसिलिटीज़ की मैं बात करूँ, वहाँ का इंटरनेट सर्विस है, वहाँ से भी लोग जो है वो महरूम हैं, या वहाँ की रोड कनेक्टिविटी है, या वहाँ अगर हर बार जो है स्कूलों के अंदर टीचर की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, जिसकी वजह से वहाँ का जो है फ्यूचर है वो तबाह हो रहा है। कहीं ना कहीं जो है बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि टीचर जो है वो कहीं ना कहीं पहुँच नहीं पाते हैं उस इलाके के अंदर, क्योंकि वो जो इलाका है वो भारी बर्फबारी की वजह से कट ऑफ रहता है। आइए इनसे ही जानते हैं, ये जो मड़वा वाड़वन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, इनका क्या कहना है, वहाँ पर क्या क्या मुसीबतें आ रही हैं लोगों को। बिलाल जी, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही बड़ी बदकिस्मती से हमें बोलना पड़ता है कि मड़वा वाड़वन 2 ऐसे इलाके हैं जो आज के दौर में भी बेसिक चीज़ों से महरूम है। जब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से नेशनल कॉन्फ्रेंस का विधायक बना, तब तक मड़वा वाड़वन को इग्नोर किया गया है। अगर इससे पहले देखा जाए, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों की ये कमेंट्स भी आएगी कि भाई आप लोगों ने 10 सालों में क्या किया। मैं उनकी जानकारी के लिए ये बताना चाहूंगा कि 10 साल हमारी सरकार नहीं रही। हमारी सरकार 2-2.5 साल रही है पीडीपी के साथ। 2-2.5 साल होने के बाद हमारी सरकार टूट गई, उसके बाद यहाँ पे एलजी शासन रहा। लेकिन उन 2-2.5 सालों में हमने जो काम मड़वा वाड़वन के शुरू किए थे, जो बेसिक चीजें हैं, चाहे हम इस सरकार की जो आज सरकार बनी है, इस सरकार ने हमें वाइल्ड लाइफ में धकेल दिया था, वहां से हमने निकाल दिया है मड़वा वाड़वन को। और भी बहुत सारे काम जो है, यानी हमें रोड भी खुद बनाने पड़े, उनमें वाइडिंग भी खुद करनी पड़ी, उनमें ब्लैक टॉपिंग भी खुद डालनी पड़ी। और हमारा जो दक्षिण का रोड जा रहा है उस पे आज काम जो चल रहा है, लेकिन जो ही ये सरकार बनी बहुत ही स्लो उस पर काम किया जा रहा है। जब एलजी शासन था, हमारी सरकार थी, उस पर तेजी से काम किया जा रहा है। लेकिन हमें ये समझ ही नहीं आ रही है कि यार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे साथ कुछ जातियात है या इस सरकार को हमारे साथ कुछ जातियात है। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है आखिर ये सरकार हमारे साथ इतनी नफरत या इतना बुरा सलूक क्यों कर रही है। ये मड़वा वाड़वन के अवाम जानना चाहती है आखिर प्रॉब्लम क्या है। आखिर हमारा एमएलए जो है इंद्रवाल का, वो 1 साल से गायब है। आप देखिए हर एमएलए अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर लोगों की फरियाद सुन रहा है, लोगों के मसलो मसाइल हल कर रहा है, लेकिन हमारा एमएलए जो है अभी तक मड़वा में नहीं दिखा, वाड़वन में नहीं दिखा। विंटर्स में गायब, समर्स में गायब। विंटर्स में हमें प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, समर्स में हमें प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं। विंटर्स में हमें डीसी साहब ये आश्वासन देता है कि रोड ओपन होगा तो फाइबर का काम शुरू होगा, वहाँ का जियो टावर अच्छे से फंक्शन होगा, वहाँ का BSNL टावर हम बना रहे हैं वो फंक्शन होगा। लेकिन जब समर आ रहे हैं तो हमें तब भी प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है। आखिर ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मड़वा वाड़वन के लिए बहरे कान क्यों है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कई बार मीटिंगें भी ली जाती है मड़वा वाड़वन को लेकर, और उस वहाँ पर पब्लिक दरबार भी होता है। अगर मैं बात करूँ, पिछले महीने ही वहाँ डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ के द्वारा पब्लिक दरबार किया गया था। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उससे कोई इनपुट निकल कर आया सामने? देखिए, अगर साल में एक पब्लिक दरबार किया जाए वो कोई बड़ा इशू नहीं है। मड़वा वाड़वन 2 ऐसे इलाके जहां हर हफ्ते पब्लिक दरबार होना चाहिए, और ऊपर से इनको गाइडलाइन है कि हर हफ्ते पब्लिक दरबार किया जाए। ये साल में एक बार मड़वा वाड़वन में पब्लिक दरबार करते हैं, फिर हम पे ऐसा रखते हैं कि हमने यहाँ पब्लिक दरबार करता है। पब्लिक दरबार करते भी कितना है, कितने टाइम है, 5 मिनट करते हैं। यहाँ से जहाज में जाकर वहां से वापस करते हैं। ये तो टूर मारने के लिए वहां जाते हैं। अगर पब्लिक दरबार करते, पब्लिक दरबार में जो मसलो मसाइल उठते हैं वो नहीं हल होते, क्या हमारे बेसिक चीजें नहीं मिली होती अभी तक। इन ये पब्लिक दरबार जो करते हैं, ये टूर के लिए जाते हैं। और जो मीटिंगों का आप हो रहे हैं, मीटिंगें तो हर रोज करते हैं, लेकिन
लेकिन उन मीटिंगों से हमसे क्या फायदा मिला है? मीटिंगों से फायदा मिलना चाहिए, हमारा नेटवर्क सिस्टम ओके होना चाहिए, हमारा जो दक्षिण से रोड जिसको सेलो काम चल रहा है इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में वो तेजी से होना चाहिए। हमारा एमएलए जो गायब है इंद्रवाल से बीच में अपने घर आया था, लेकिन उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी मड़वा वार्ड 1 है जो दूर एरिया है, जिनको विंटर्स में जहां जब बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी तब भी लोगों के पास नहीं गया, तब भी नहीं देखा वहां के लोग किस तरीके से जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज तो वहां गाड़ी जा रही है, मरगंटा ओपन है, आज भी तो नहीं वहां जा रहा है। पिछले साल जो है मड़वा के अंदर एक दुखद और भीषण आग का वाक़ा पेश आया था मुलवड़ 1 के अंदर, और उसी टाइम पर चीफ मिनिस्टर भी वो जम्मू कश्मीर के जब नए नए बने थे उन्होंने उसी टाइम हलफ लिया था और उन्होंने दौरा किया था इलाके के अंदर। क्या उन्होंने जो वहां पर वादे किए थे वो ग्राउंड लेवल पे हुए? जो वादे उसने अभी तक किए हैं वो तो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए हैं। उन्होंने तक कहा था कि हर घर को जितने भी घर जले उनको रोजगार दिया जाएगा, एक घर को एक रोजगार दिया जाएगा। कहाँ है? जो वादे किए थे उमर साहब ने वो पूरे नहीं हुए। जब उसने अपना फोन खोला वहां पे, फिर नेटवर्क ने बोला क्या मैं कहाँ हूँ, और उसने कहा था कि फौरन से फौरन नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ पे हल की जाएगी, लेकिन आज तो 1 साल होने जा रहा है इस सरकार को, कहाँ है? बात ही नहीं हो रही है मड़वा वार्ड की जनाब। PMAY के तहत लोगों को मकानात भी दिए जाते हैं। क्या वहाँ के जो मुलवड़ में एक दुखद भीषण आग का वाक़ा पेश आया के तहत जो मकान आए हैं वो तो मिल रहे हैं उनको, सेंटर की तरफ से जो मकान आ रहे हैं वो मिले हैं, लेकिन स्टेट की जो सरकार है उन्होंने क्या किया? और जो बाकी जो NGOs हैं उनसे मदद मिली, हम उनके शुक्रगुजार हैं, और बाकी जो लोग हैं हम उनके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे मदद की है। लेकिन जो सरकार है वो क्या कर रही है? वो मड़वा वार्ड 1 को इग्नोर क्यों कर रही है? वहाँ पर यह भी बताया गया था कि यहाँ पर स्पेशल भर्ती होगी, जो वहाँ के जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको लगाया जाएगा उसमें, जिसकी अगर मैं बात करूं इससे पहले भी वहां पर एक बार ऐसी वाक़ा पेश आया था आग का, और उस टाइम भी वहां पर स्पेशल भर्ती हुई थी। अगर मैं बात उस टाइम शायद कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ये भर्तियां कराई थी। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, तब वहां पर ऐसा प्रोसीजर हुआ कि नहीं? तब तो हुई थी भर्ती, लेकिन आज की डेट में नहीं हुई। आज तो उमर साहब ने खुद वादा किया था यहाँ पे भर्ती कराऊंगा, कराए ना, हम भी तो देख रहे हैं कब कराएंगे। इलेक्शन के दौरान बड़े बड़े वादे किए हैं, आज तो ये यूथ के साथ मिल ही नहीं रहे हैं, आज तो यूथ को इग्नोर किया जा रहा है। आप नहीं देख रहे हैं पिछले बार उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के उन लड़कों से किस तरीके से बात की थी, किस तरीके से उनके साथ वहां पे अपना जो फेस है किस तरीके से दिखाया था, फिर उनको बोला था आप अपॉइंटमेंट ले लो, सेक्रेटरी आ जाओ, वहां मिले ही नहीं। अभी तक वो बच्चे बेचारे रो रहे हैं, अभी तक उनके साथ नहीं मिला उमर साहब। ये मड़वा वार्ड 1 के अंदर अगर हम बात करें तो अभी भी एक खबरें आ रही है कि वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपका क्या कहना है इन प्रोटेस्ट के ऊपर? क्या यही प्रोटेस्ट हमेशा चलते रहेंगे? ऐसे ही जो है वहां के लोग अपनी हेल्प मांगते रहेंगे? आपको यही बोल रहा हूँ कि हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से, हम पूछना चाहते हैं एमएलए इंद्रवाल से, हम पूछना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों? जब ये सरकार बनी जम्मू कश्मीर में तब मड़वा वार्ड 1 के लोगों को प्रोटेस्ट करने पड़ते। आज तक भी LG शासन था, हमारी सरकार थी, हमारे विधायक सुनील जी थे, काम कर रहे थे, बेसिक चीजें जो हम दे रहे हैं शुरू किए थे हमने वहां पे, लेकिन आज वो रुक रहे हैं। अब प्रोटेस्ट करेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? और मैं आज आपके माध्यम से इनको वार्न करना चाहता हूँ कि अगर ईद के बाद हमारे काम शुरू नहीं हुए, ईद का टाइम हम दे रहे हैं, अगर हमारे काम शुरू नहीं किए जाएंगे, मड़वा वार्ड 1 के बेसिक इशू, चाहे नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, चाहे रोड की प्रॉब्लम हो, चाहे दक्षिण के रोड पे जिसपे सेलो काम किया जा रहा है वो प्रॉब्लम सॉल्व न की जाए, ईद के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स में आपको ऐसा प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा मड़वा वार्ड 1 की तरफ से कि ये जो भी उसके नुकसानात होंगे फिर उसके जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर आज की सरकार होगी। शुक्रिया। ये हमारे साथ बात करने के लिए थे बिलाल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है और मड़वा वार्ड 1 से ताल्लुक रखने वाले। आपने सुना कि इन्होंने क्या कहा कि वहाँ के जो लोग हैं अभी भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से ये गुहार लगा रहे हैं हमारे मसले मसाइलों को हल किया जाए, क्योंकि अगर हम आपको बता दें 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है और अभी भी वो जो इलाका है वो कदीम ज़माने में जी रहा है, जहाँ ये बात की जा रही है कि 2025 चल रहा है और डिजिटल इंडिया को यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है, मगर जो मड़वा वार्ड 1 के लोग हैं कहीं बार वो अपनी जो गुहारें हैं वो गवर्नमेंट तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे साथ बात करने के लिए थे बिलाल जी, जो हर बार वहाँ के मसले मसाइल को उठाने की भरपूर कोशिश करते हैं और जम्मू कश्मीर की सरकार से इन्होंने यही गुहार लगाई है कि